गाड़ी देख के नहीं चला सकती? पैसे तेरा बाप भरेगा क्या? गाली कैसे दी? Hello people, I am from Sharan Kaur. I am a certified Krav Maga instructor and welcome to my YouTube channel. This is lesson number 5 of learning Krav Maga self-defense system. Hopefully आपने last lessons practice करे होंगे kick, punch and knee strike. आज हम कुछ नया करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जब लड़ाई होती है, जब सिचुएशन आती है, तब आपको सोचने का टाइम नहीं होता। तो अगर मैं ये सोचूं कि अगर जब अटैकर आएगा पहले किक करूं फिर मैं पंच करूं, तो मैं सोच के नहीं बैठ सकती। इसलिए हम इसके लिए करते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मतलब किक्स और पंचेस का मेल जोल, ताकि जब भी अटैकर मेरे पास आए तो हम तैयार रहें और हमें ध्यान रहे डिस्टेंस को देखते हुए कि हमने ट्रेनिंग वैसे करी है कि पहले किक करनी है फिर 3 पंचेस करने हैं। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेन करेंगे। ये कॉम्बिनेशंस मैं आपको टाइम के साथ बताती रहूँगी सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फुटवर्क आप लोग कर चुके हो, फाइटिंग पोजिशन। इसके साथ आप सबसे पहले किक करोगे, इसके साथ पंचेस 1 2 3 धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक्निक सही होनी चाहिए पहले और फिर धीरे धीरे करके स्पीड अपने आप आएगी। डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। हमें किसी को शो नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है, अपने बचाव के लिए करना है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी शो पे नहीं जाना, ठीक है? अपने बचाव के लिए करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे? किक, उसके साथ पंच पंच पंच। ओके, ये था हमारा पहला कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके रेपिटेशंस भी बढ़ते जाएंगे और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। आज हम बात करेंगे वर्बल डिफेंस एंड वर्बल अटैक के बारे में। यानी कि वर्बल मतलब मुंह से अटैक करना और मुंह से डिफेंड करना। ये भी हो सकता है ज़्यादातर जब आप कहीं जा रहे हो या जब सिचुएशन आए, कभी गाड़ी टूट जाए, सड़क पे कुछ भी हो जाए, किसी ने आपको छेड़ा है और आप कन्फ्रंट कर रहे हो, तो सबसे पहले जबान से लड़ाई होती है, यानी कि वर्बली फाइट होती है। तो वो फिर एस्केलेट हो जाती है, यानी कि बातचीत कब हाथापाई पे उतर आती है हमें पता भी नहीं चलता। पर अगर हम सिचुएशन को वहीं संभाल लें, बातचीत लड़ाई को, मुंह से गाली गलौज को अगर हम वहीं रोक दें, तो आपको नहीं लगता हमारा फायदा है, किसी को चोट भी नहीं लगेगी। अब वो कैसे कर सकते हैं? अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि बातचीत करने की कला। अब इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, आपको लगता है इनके पास हथियार हो सकते हैं या इनकी कैपेबिलिटी है अटैकर की, सामने वाले की, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो आगे बात बढ़ सकती है, तो आप सिचुएशन को ठंडा भी कर सकते हैं बातचीत करके, ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरस्टेटेड टूल है, पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जान बचा सकते हो सिर्फ बातचीत करके, देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। ओके, अपनी ईगो को निकाल के साइड पे रखिए, अपनी जान को पहले प्रेफरेंस दीजिए। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि सामने वाला गलत होता है और हम सोचते हैं कि हम सही और गलत की लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, अगर सामने वाले का प्रोफाइल आपको ठीक नहीं लग रहा तो मत बहसो। इट्स ओके। सारी फाइट्स लड़नी ज़रूरी नहीं है, हर जगह सही साबित होना ज़रूरी नहीं है। इट्स ओके, कीप योर ईगो साइड। जान बचाओ अपनी, घर जाओ। रात का टाइम है, लेट हो चुका है, कोई आगे पीछे हेल्प करने के लिए नहीं है, आपको लग रहा है इनके पास हथियार हो सकते हैं, मत भिड़ो। इट्स ओके। जान नहीं बचेगी तो ईगो का अचार नहीं डालोगे, ठीक है ना? तो लर्न द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। आज हम सीखेंगे हैमर पंच, यानी कि जब अटैकर आपके और करीब आ जाए। अभी तक तो अटैकर हम देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे कि अटैक होने वाला है या हमें दिख रहा है। अगर सामने हम किक कर पा रहे हैं तो हम किक करेंगे। अगर अटैकर और पास आ गया है, हम घबराहट में हम लोग नहीं मार पाए, तो हम घुटना मार सकते हैं, राइट, पंच कर सकते हैं। और अब लेट से अटैकर और पास आ जाए, इसके पास ना किक करने की जगह है, ठीक है, और पंच करने की भी पूरी जगह नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो तब हम
अपने हाथ के इस हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आधी फिस्ट और आधी फोरआर्म। ये ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मुंह पे, जबड़े पे, मुंह पे, नाक पे जाएगा, ठीक है। कैसे? 1 2 3। ध्यान से देखना, ये पूरा नहीं खुलेगा, ये पूरा नहीं खुलेगा, सिर्फ 90 डिग्री रहेगा और मुंह पे जाएगा ये। इसमें शोल्डर का इस्तेमाल करना है ज़्यादा। अब जनरली हमें लगता है कि अगर हम दूर से मारेंगे तो ज़ोर से लगेगी और पास से नहीं लगेगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बट अगर आपने नोटिस किया हो, स्ट्रीट फाइट पे भी यही होता है, कोई दूर से मारता हुआ होता है, और ऐसा कुछ नहीं है, आप पास से भी मार सकते हो। ये हैमर पंच जिसमें आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन का इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ की फोरआर्म और फिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत इफेक्टिव है और पास से भी बूम लगेगी, ठीक है। दांत, मुंह, जबड़ा, आँख, नाक, गर्दन, छाती, जहाँ मर्जी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर रेंज होनी चाहिए, हवा में बहुत दूर से मारने की कोशिश मत करो, इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर इतना पास है कोई अटैकर, ये देखो इतनी पास, जिसके पास मेरा हाथ है, तो आप मार सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब हम सीखेंगे कि ये मारना कैसे है, कहाँ पे मारना है वो मैं बता चुकी हूँ, अब कैसे मारना है वो सीखेंगे। फाइटिंग पोजीशन में आएंगे, यहाँ से हम लोग 1 2 3, हर पंच में, हर किक में आपकी पूरी बॉडी लगेगी, पूरी बॉडी का फोर्स लगेगा, ठीक है। 1 2 3, एक काउंट में 3 पंचेस करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके रेपिटेशंस बढ़ाते रहिएगा। 1 2 3, 1 2 3। अब ये तो होगा नहीं कि रातों रात हमारे फोरआर्म जो हैं वो लोहे के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लोहे के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी अब। इसके लिए हमें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, रिस्ट की एक्सरसाइज, फोरआर्म की, बाइसेप, ट्राइसेप, एल्बो, शोल्डर, सब चीज़ों की। तो मैं बेसिक एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ जो आप घर पे कर सकते हो ऑब्वियसली, और इसमें ज़्यादा जान भी नहीं लगेगी। लेट्स डू दैट। सबसे पहले सिर्फ बॉडी इस पे बैलेंस करनी है प्लैंक पोजीशन में, और शोल्डर टैप करने हैं। ये थोड़ी एडवांस है बट ट्राई टू डू इट। इसमें नॉर्मल वर्जन भी है और एडवांस वर्जन भी है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। ट्राई एंड डू इट, इससे फोरआर्म कंडीशनिंग भी हो जाएगी और स्ट्रेंथ भी आएगी, ओके। ऐसे स्टार्ट करनी है। और जब ये हो पाए देन यू कैन स्टार्ट दिस। नंबर 2, यू कैन डू दिस सिंपली प्लैंक पोजीशन में। 1 2 3 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब पब्लिक में लड़ाई हो रही होती है, कोई किसी पे हाथ उठा रहा होता है, तब आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, ये बोल देते हो उनका पर्सनल मैटर है। कोई लड़की पिट रही है या कुछ हो रहा है, आप बोलते हो पर्सनल मैटर है। भाई कहाँ लिखा है कि हस्बैंड वाइफ को मार सकता है? कहाँ लिखा है बहन भाई को मार सकता है? बच्चों को मार सकते हो आप सरेआम सड़क पे? वैसे कहीं भी नहीं मार सकते, बट ये कहाँ लिखा है कि इट इज़ ऑल राइट, उनका पर्सनल मैटर है। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी लड़की के साथ बुरा होते हुए आप देख रहे थे सड़क पे, वहां से आप गुजर गए और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि उसके साथ बलात्कार हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया? हाउ विल यू फील? कैसे जियोगे गिल्ट के साथ? फिर वही करोगे, मोमबत्तियाँ जलाओगे, पर्चे जलाओगे, प्रोटेस्ट करोगे, राइट? अगर आप पुलिस को फोन कर दो, अवेयर तो रहो, देखो तो सही, कुछ तो रिएक्ट करो, किसी का कोई हक नहीं बनता। 4 लोगों को आवाज़ लगाओ कि भैया उसको चलो मिलके बचाते हैं, क्या दिक्कत है? पर नहीं, हम लोगों को अपना रहता है
कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, देखा जाएगा, पुलिस देख लेगी अपने आप। अरे पुलिस को बताओ तो सही, नहीं आप पे हिम्मत, कोई बात नहीं, कम से कम कॉल तो करो। किसने किसको हक दिया है कि भाई खुलेआम हस्बैंड वाइफ को मार रहा है या कोई किसी को छेड़ सकता है? किसने हक दिया है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चों के साथ नहीं हो सकता। उस दिन की वेट मत करो कि हमारे बच्चों के साथ हो, हमारी बहन बेटियों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, या मेरे बाप के साथ हो। कब तक सहते रहोगे, कब तक करते रहोगे? मतलब आपको फील नहीं होता, आपको लगता नहीं, डिस्गस्ट फील नहीं होता? मोमबत्तियां जलाने में डर नहीं लगता आपको? मुझे डर लगता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मैं मोमबत्तियां लेकर जाऊं। क्यों? जो मर गया, जो मर चुका है, जो जा चुका है, उसका दुख मनाने से बेटर अगर हम पहले स्टेप ले लें, तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा बेटर है, किसी की जिंदगी बच जाएगी? तो प्लीज अलर्ट रहो, डरो मत। पुलिस को आप पूरी इंफॉर्मेशन दो, फोन करो, डू एनीथिंग। और उनके लिए जो सिचुएशन में है, अगर हम सिचुएशन में हैं तो प्लीज बचाओ बचाओ चिल्लाओ या हेल्प चिल्लाओ, ताकि सामने जा रही पब्लिक को पता चले कि आपको मदद की जरूरत है। अगर उनको नहीं पता चल पा रहा है तो आप बताओ, अपनी ईगो साइड पे रखो। आप शायद लड़ पा रहे हो, फिर भी बचाओ बचाओ या हेल्प चिल्लाओ। इट इज अ वर्बल डिफेंस, इट इज अ काइंड ऑफ वर्बल डिफेंस कि आप अपना बचाव कर रहे हो, लोगों को अलर्ट कर रहे हो। आप लड़ते रहो, इट्स ओके, साथ में आप अलर्ट भी कर रहे हो, तो ट्राई एंड डू दैट। ओके, स्टे सेफ गाइज एंड सपोर्ट ईच अदर, हेल्प ईच अदर।